तो दोस्तों आप भी अगर इस तरह ट्रेंडिंग रील्स कैसे एडिट होता है जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा। पूरा क्लियर आपको बताने वाले कि कैसे एडिट होता है और आप भी इसको एडिट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे एलाइट मोशन को ओपन कर लेना है। जैसे ओपन कर लिया उसको प्लस पे क्लिक कर लेना। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रेशियो इस तरह से चेंज कर लेना है, यानी कि इसका बैकग्राउंड लाइट ग्रे रहना चाहिए। उसके बाद नीचे में क्रिएटिव पोस्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे इस तरह से क्रिएटिव पोस्ट पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सबसे लास्ट में दिखता होगा प्लस पे आइकन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आप जो भी रील एडिट करना चाहते हैं सिंपली वो रील को यहाँ पे ऐड कर लेना है। जैसे इस तरह से यहाँ पे ऐड कर लिए। इस तरह से मेरा जो रील है यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसका जो लेंथ आप जितना दूर तक रखना चाहते हैं तो उस तरह से यहाँ कट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम इतना दूर पे रख के उसको यहाँ पे इस तरह से कट कर लेंगे। तो आप इस तरह से यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे कट का ऑप्शन मिलेगा। तो इस तरह कट करके अब इस तरह से आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। जैसे ऊपर में डिलीट का ऑप्शन मिलेगा उस पर डिलीट कर देना है। जैसे कि हम इतना दूर तक इसका लेंथ रखना चाहते हैं। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे इफेक्ट पे फिर आ जाना है। इफेक्ट पे आने के बाद ऐड इफेक्ट पे आ जाना है। उसके बाद आपको ऊपर में सर्च करना है गॉसियन ब्लर, यानी कि इस तरह से सर्च करके सबसे ऊपर में दिख रहा है गॉसियन ब्लर का ऑप्शन, उस पर क्लिक लेना है। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसका जो स्ट्रेंथ है आपको इस तरह से आपको यहाँ पे प्लस कर लेना है। जैसे यहाँ से इस तरह से हम यहाँ पे 200 रख लेते हैं। आपको इस तरह से 200 रख के इस तरह क्लिक लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है, यानी कि एक रील और ऐड कर लेना है। जैसे यहाँ पे इस तरह से क्लिक करने के बाद आपको मीडिया पे आ जाना है। मीडिया पे आने के बाद आप जो रील यहाँ पे ऐड किए थे सिंपली वही रील को फिर से यहाँ पे ऐड कर लेना है। जिस तरह से यहाँ पे ऐड कर लिए उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन दिखता होगा, तो इस तरह से आपको क्लिक करके आपको यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन पे आ जाना है। आने के बाद जैसे कि यहाँ थर्ड नंबर पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से जूम आउट कर लेना है, यानी कि इसका जो साइज है उसको आपको कम कर लेना है। इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है, यानी कि आप जितना दूर तक रखना चाहते हैं जैसे रखते हैं उस तरह से एडजस्ट आपको क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक हो चुका है। उसका जो स्ट्रेंथ है इसका हम कट कर लेंगे, यानी कि दोनों बराबर में रहना चाहिए। तो इसका स्ट्रेंथ यहाँ क्लिक करके यहाँ पे कट करके यहाँ पे ऊपर में टच करके डिलीट कर देना है। इस तरह से आपको जो स्ट्रेंथ है बराबर रखना चाहिए। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शेप ले लेना है। जैसे कि यहाँ शेप ले लिया। उसके बाद एडिट एक ग्रुप पे ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक लेना है। उसके बाद इसका जो साइज है उसको बढ़ा लेना है, यानी कि जो एक्स वाई यहाँ पे लिखा तो आप सिंपली आपको एक्स को इस तरह से 400 कर देना है। इसका जो वाई है उसको भी आपको यहाँ पे इस तरह से 400 कर देना है, यानी कि इसका जो साइज है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक्स को इस तरह चेंज कर लिए, उसके बाद वाई को भी इस तरह चेंज कर लिए। उसका लास्ट में आपको यहाँ पे रेडियस का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस तरह से आप 50 कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसका जो कॉर्नर है आप अपने हिसाब से इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक लेना है। उसके बाद इसका जो लेंथ है इसको आपको बढ़ा लेना है, इस तरह इंक्रीज कर लेना है, यानी कि बराबर रहना चाहिए। तीनों का जो लेयर है बराबर रहना चाहिए। उसके बाद आपको फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर को होल्ड करके रखना है। जैसे ऊपर में आप दिख रहा है सबसे फर्स्ट में उसको होल्ड करके रखना है। उसके बाद ये फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर सबसे ऊपर में दिखता है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो यहाँ पे रील्स है इस तरह से यहाँ पे जो बैकग्राउंड है इस तरह से बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। उसके बाद आपको ऐसे वाला लेयर पे क्लिक करने से यहाँ पे क्लिक कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे बॉर्डर एंड शैडो का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐड ए बॉर्डर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप आउट साइड पे आ जाना है। उसके बाद इसका जो साइज है अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, जो बॉर्डर जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसको सेकंड ऑप्शन पे आने के बाद इसको शैडो को इनेबल कर लेना है। उसके बाद अपना जो साइज है इसको यहाँ पे जो शैडो का साइज है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम 20 रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैक आ जाते हैं, जिसकी यहाँ इस तरह से बैक आ गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से मेरा जो शैडो यहाँ पे इस तरह से ऐड हो चुका है। लेकिन इसमें एक चीज़ का कमी रह गया, वो है यहाँ पे इसका इमोजी। तो सिंपली वो भी ऐड करते हैं। उसके बाद प्लस पे आपको क्लिक लेना है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक लेना है। जैसे भी टेक्स्ट पे आपको क्लिक लेना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोई एक इमोजी यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना है, यानी कि यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कलर पे आ जाना है। इसका जो ऑपेसिटी आपको इसको बिल्कुल कम कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसे यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद इसका जो यहाँ पे जो लिखावट है वो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसका जो टाइप है आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरह से चेंज के लिए बहुत सारा मिलेगा, तो आप यहाँ से कोई एक यहाँ पे एडजस्ट करके आपको चॉइस करके आपको यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके ऐड कर लेना है। जिस तरह से हम यहाँ पे ऐड कर लिए। उसके बाद आपको ऊपर की तरह आने के बाद इसको अच्छी तरह से यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करके आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे लास्ट की तरह आने के बाद आपको यहाँ पे कॉर्नर में आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसका जो साइज है आप इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो अपने हिसाब से इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे इस तरह से हम एडजस्ट कर रहे हैं। उसके बाद इसका जो शैडो इनेबल कर लेते हैं। इसका जो शैडो इस तरह से इनेबल करके अपना जो साइज है आप अपने हिसाब से अपना जो शैडो वो डाल सकते हैं। जैसे कि आप इस तरह से हम यहाँ पे 20 रख लेते हैं। इसके बाद आपको इस तरह से एडजस्ट करना है। इसका एडजस्ट कर लिया। इसका जो लेंथ है बराबर रहना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए सबका जो लेंथ है उसको बराबर, जो लेयर है सबको बराबर रहना चाहिए।
ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जो मेरा रील है इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। तो आप ये भी इस तरह से अपना जो रील्स है वो बना सकते हैं। सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे दिखता होगा सेव का ऑप्शन, इस पर आके आपको सेव कर सकते हैं। तो अपना जो साइज है वो बढ़ा के आपको यहाँ पे इस तरह से सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।